So, hi everyone. So, we have Miss Tanvi here who has secured 187 rank in UPSC this year. So, today's session is only based on mains answer writing. So, ma'am will share her strategy regarding it. So, ma'am, to begin with, so my question is like, how can one build writing skills? Okay. See, writing skills is not something that can be built overnight. So it's a process, especially when it comes to UPSC. So it's going to take its own time till you reach that stage where you're able to write that mains answer, that the level that is required for the exam. So the first step is going to be the basic content. So this I'm talking about the person who is just starting to prepare, right? So basic content आपका पहले होगा. So after you're ready with that content, you have to start writing. So स्ट्रक्चरिंग वगैरह को छोड़ दो. बस बॉडी इंट्रो बॉडी कंक्लूजन वाला चीज एंड जो भी आता है वो लिखो. सो जस्ट स्टार्ट राइटिंग. एक बारी कंटेंट हो गया, उसके बाद आएगा स्ट्रक्चरिंग. सो स्ट्रक्चरिंग विल बी लाइक प्रॉपर आपका इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए. बॉडी में पैराग्राफ्स की जगह प्रॉपर पॉइंट फॉर्मेट में आएगा, सब हेडिंग्स आएंगी एंड देन यू विल गिव द एक्सप्लेनेशन. उसके बाद एक्सप्लेनेशन के बाद हर पॉइंट को आप सब्सटैंशिएट करेंगे विद एन एग्जांपल एंड देन यू कंक्लूडेड प्रॉपर्ली. सो दैट इज going to be the structuring part that comes after you have written that raw answer जो जिसमें आप सिर्फ कंटेंट को फोकस कर रहे थे. Then the third step is going to be the value addition, which is going to give you that 0.5 mark extra in that answer जो आपको actually list में लेके जाता है. So उस value addition के लिए I did an enrichment course. तो वो I think उसके लिए थोड़ा सा guidance चाहिए रहेगा, because if you have somebody who is giving you that ready-made content, so why waste time building your own? But obviously उसको refine आप खुद करेंगे. So I think it's a three-step process. One is the raw answer, then the structuring, and then comes the value addition enrichment part. And uske baad, obviously, it's the practice thing. You have to keep practicing. That is how you hone your skills. And lastly, time. I think लोगों को बहुत रहता है स्टार्टिंग में कि 7 मिनट्स में आंसर लिखो, बट उसमें क्या है कि आप वो बेस्ट लेवल तक पहुंच नहीं रहे हो. कॉन्स्टेंटली अपने आप को टाइम प्रेशर में आप अपना ही लेवल को जज नहीं कर पा रहे. सो आई थिंक द बेस्ट स्ट्रैटेजी इज कि आप पहले लिखो, जितना टाइम लग रहा है लिखो, बट अपने माइंड को प्रेशराइज करो कि अच्छा, लाइक मैं बेस्ट किस कैसा लिख पा रहा हूँ. ट्राई टू पुट एवरीथिंग यू नो इन दैट आंसर एंड उसके बाद आप अपने आप को, जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाओ कि अब मेरे को बेसिक्स सब कुछ पता है, आई हैव द राइट कंटेंट नॉलेज, देन कम्स द टाइम पार्ट. मुझे अभी भी याद है व्हेन आई वाज राइटिंग मेंस, मेरा एंड तक द ओनली कंसर्न वाज कि 7 मिनट्स में आंसर नहीं हो रहा है. अभी भी आई एम टेकिंग 8 मिनट्स, बट आई थिंक वो हो जाता है पेपर में मैनेज. वो आप राइट माइंडसेट के साथ जाते हो तो हो जाता है. बट हाँ, टाइम वाला चीज का स्टार्टिंग में प्रेशर नहीं लेना है. So build that skill and then work on your time. So that is how you reach that stage of mains answer writing. Yes, ma'am. Like, ma'am, how to make your answers unique? Hmm. So there are a lot of ways where which can add that uniqueness to your answer. So introduction conclusion, अब हर किसी को पता है कि रेडीमेड रखने हैं, बिकॉज ऑब्वियसली रियल टाइम में यू कैन नॉट थिंक ऑफ अ यूनिक इंट्रो. तो अगर आप रियल टाइम में लिखोगे तो वो बहुत जेनरिक निकल के आएगा. सो यू हैव टू ऐड दैट यूनिकनेस. और यूनिकनेस के लिए टू मेक श्योर कि जो हर कोई लिख रहा है वो चीजें आप ना लिखिए. जैसे कि अब इफ आई टॉक अबाउट द कंक्लूजन, एवरीबडी इज सॉर्ट ऑफ, जहाँ पे किसी को नहीं आता वहां पे एसडीजी डाल दिया, यहाँ पे किसी को नहीं आ रहा वहां पे विकसित भारत डाल दिया, अमृत काल डाल दिया, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी डाल दिया. अब ये इतने मतलब रिडंडेंट हो चुके हैं कि इसमें आप वैल्यू एडिशन कर ही नहीं रहे हो. So if you are ending your answer with an SDG, that is no ending at all, because हर कोई वही कर रहा है, जिसको नहीं आता वो SDG से ही एंड कर रहा है. सो आप ऐसी चीजों को आइडेंटिफाई करो एंड उसको बॉडी में कवर करो. So conclusions have to be unique. Try to add keywords. Try to add some unique facts, या फिर पीएम की स्पीचेस आप लिख सकते हो अपनी बॉडी में. आप सपोज मेरे को ऐसा था कि अगर कुछ मेरे पास कंटेंट है किसी टॉपिक के बारे में बट वो बॉडी में फिट नहीं हो रहा, सो आई यूज टू मेक अ साइड बॉक्स एंड फैक्ट फाइल लिख के आई यूज टू पुट दैट फैक्ट. So at least it is relevant to the answer, but it's also adding value to my answer. So if nothing else, I can get 0.5 mark extra, which makes a lot of difference. So वो चीजें हैं कि आप जैसे इंट्रोडक्शन कंक्लूजन्स को यूनिक रखिए, आप फैक्ट्स वगैरह डालिए. इंट्रोडक्शन के बाद माइक्रो डायग्राम्स डाल सकते हो. And then obviously आपके सब headings and keywords can be unique. You can add PM speeches also. So 20 क्वेश्चन है, अगर आप 10 क्वेश्चंस में भी अलग अलग तरीके से आप एंड कर पाए, डोंट कीप इट
सेम कि हर किसी को आप कोड से एंड कर रहे हो, हर किसी को आप कीवर्ड से एंड कर रहे हो, वो एक चेंज या मोनोटनी को ब्रेक करने के लिए ट्राई टू कीप इट यूनिक हर आंसर में. एंड ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस यूनिकनेस थिंग इज कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होना चाहिए वो. जैसे कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट GS1, तो अगर हिस्ट्री है तो उसमें अगर आप ईयर्स मेंशन नहीं कर रहे, सपोज चोला पीरियड है तो चोला पीरियड कब से कब तक था, अगर वो आपके आंसर में नहीं आ रहा है तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे. सो कुछ चीजें हैं जो आपको आंसर में लिखना ही पड़ेगा और सब्जेक्ट स्पेसिफिक आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. सो दीज आर द थिंग्स दैट आर गोइंग टू मेक योर आंसर यूनिक. लाइक मैम GS2 में लाइक एथिक्स तो हो ही जाता है, जैसे कीवर्ड्स हो गए हम्म. या हमने अपना एक्सपीरियंस उसमें डाल दिया. और ज्योग्राफी या इन्वायरमेंट में भी सेम है, लाइक मैपिंग के थ्रू हम पॉइंट्स गेन कर सकते हैं. जैसे साइंस एंड टेक है तो उस पे कैसे हम, लाइक हाउ कैन वी एनरिच ऑन आंसर्स? साइंस एंड टेक में भी डायग्राम्स बन जाते हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस में. सो आई यूज टू हैव अ लिस्ट ऑफ डायग्राम्स. जैसे साइंस एंड टेक है तो आइडेंटिफाई किया कि ये टॉपिक्स है जो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं एंड उसके एक लिस्ट ऑफ डायग्राम्स बना दिया कि यार ये वाले हैं, अगर सपोज AI का है कुछ तो ये वाला बन जाएगा. तो वैसा वैसा यू कैन कीप अ कलेक्शन ऑफ डायग्राम्स जो आप रेडीमेड यू कैन यूज इट इन द पेपर इन रियल टाइम जैसे भी आएगा उस तरीके से. एंड हर किसी का अपना स्ट्रेंथ रहता है. साइंस एंड टेक वाज नॉट माय स्ट्रेंथ, तो मैंने उस पे ओवर फोकस नहीं किया, मतलब डिसेंट रखा. बट दे आर गोइंग टू बी क्वेश्चन जिसमें आप ऑब्वियसली वो यूनिक एस्पेक्ट नहीं डाल सकते एंड यू नॉट एक्सपेक्टेड टू राइट ऑल 20 क्वेश्चंस उतने अच्छे से. आपको 12 to 13 क्वेश्चंस बहुत अच्छे लिखना है, 5-6 क्वेश्चंस एवरेज होंगे और 2-3 क्वेश्चंस बिलो एवरेज भी जाएंगे. एंड दैट इज हाउ इट इज सपोज टू बी बिकॉज यू हैव टाइम कंस्ट्रेंट ऑल्सो. बट जो क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते हैं मतलब उनको बहुत अच्छे से लिखिए, उसमें वो सब यूनिक एंगल्स डालिए जो आप डाल सकते हैं. सो दैट इज द स्ट्रैटेजी. Right. Ma'am, so any tips for like students who are appearing in these in this year, means 2025? Special tips. फर्स्ट, yeah, first is going to be the PYQs. I think 2022 mains के time पे and 24 के mains के time पे if there's one thing I can say that made a lot of difference was PYQs. तो मैंने सारे GS के last 10 years के questions at least if I couldn't write them I did brainstorm on them. तो वो बहुत जरूरी है कि आप एक और repeat होते हैं questions like काफी हद तक geography के questions जैसे ocean currents and all they've repeated 2-3 times. So आप PYQs को नहीं इग्नोर कर सकते हो एंड ऑल्सो दे आर गोइंग टू गाइड यू कि किस लाइक उसमें जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, कितना फोकस किस टॉपिक पे करना है. सो आई थिंक PYQ एनालाइज करो, सॉल्व करो एंड ऑप्शनल के लिए आई वुड सजेस्ट कि PYQs लिख के देखो पूरे पूरे. आई रोट 10 years के पूरे पूरे आंसर्स जो रिपीट भी हुए थे उसको भी दोबारा दोबारा लिखा था. सो दैट एक्चुअली आई मीन हेल्प्ड मी अ लॉट बिकॉज हर पेपर में 20 मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ था मेरे मेंस 2022 के कंपैरिजन में. So I think PYQs is the first step. Secondly is going to be obviously practice. So हर रोज अब तो जो मेंस लिख रहे हैं they need to write answers every day. And third is going to be tests वाला चीज. बहुत बारी ऐसा होता है that you think मैं इस टाइम पे आप schedule कर लेते हो पूरा कि इस दिन मैं टेस्ट लिखूंगा but then you realize you're not prepared. And I think that happens with everyone. हर किसी को ऐसा ही लगता है यार अभी तो मैंने नहीं किया है अच्छे से, अभी कल दे दूंगा परसों. बट आई थिंक पेपर में रियल टाइम में भी ऐसा होगा कि यू विल थिंक कि यार ये तो आता था मुझे या कंटेंट ये मैंने पढ़ा है बट याद नहीं आ रहा. सो ट्राई टू एक्सपीरियंस दैट इन द टेस्ट ओनली एंड उसी टाइम पे आप रियल टाइम में सोचने की कोशिश करो. तो आई थिंक अगर पूरी प्रेपरेशन नहीं भी है तो भी टेस्ट दो. सो टेस्ट आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, तो उसको सिंसियरिटी के साथ दो. Group discussion and peer evaluation helps a lot. So I had a group of 4-5 people. We used to discuss PYQs and all, so that helped a lot. And lastly is going to be the answer attempt करने की strategy, like paper attempt करने की strategy. कि आप 5 mark 10 marker से start करेंगे या 15-20 marker से start करेंगे. So my strategy was कि मैं first 5 questions करती थी 10 marker के, then I shifted to 15 markers and then I came back to 6 to 7 10 markers, 6 से 7 10th तक sorry. सो दैट वाज बिकॉज 15 मार्कर जब लास्ट के लिए मैं रखती थी दैट यूज टू क्रिएट प्रेशर कि 15 मार्कर ना छूट जाए. सो वो है कि आप लास्ट एक तो स्टार्टिंग आपने अच्छी की, एंडिंग आपके पेपर की अच्छी हुई, बीच का थोड़ा सा डिप भी हुआ तो वो एक यूनिफॉर्मिटी से फील होती है. अदरवाइज बहुत अच्छा पेपर किया और एकदम से डिप आया तो वो इवेल्युएटर के दिमाग में भी आता है कि ओ लास्ट की तो रश रश में लिखा है. सो साइकोलॉजिकली ऑल्सो यू हैव टू प्ले विद द माइंड सेट ऑफ द एग्जामिनर. सो आई थिंक वो अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो if you take care of these basic hygiene factors of answer writing and unique angles, practice PYQs daily,
टेस्ट्स लिखो एंड अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी सोच के जाओ, काम रहो, तो आई थिंक यू कैन गो थ्रू Ma'am, what दिस about stage also. and ma'am, what about essay? Like essay से भी like it is a game changer. Correct. I think this time I know people who got really good marks in GS, but essay में इतने कम marks आए that they did not make into the list also. और अगर ऐसे में अच्छे marks आते तो वो शायद टॉप पे होते. So essay and ethics is optional. ये तीन ऐसी चीजें हैं जो you cannot ignore at all. तो ऐसे में I think ये जो pestle strategy and all है, so these are very redundant now. So ये आप अपने ऐसे के थॉट प्रोसेस जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हो, बट लेट्स नॉट राइट दी ऐसे दैट वे कि पोलिटिकली ऐसा, सोशली ऐसा, बिकॉज हर कोई ऐसा ही कर रहा है. सो आई थिंक द बेस्ट वे टू गो अबाउट ऐसे इज ट्राई टू ब्रेन स्टॉर्म ऑन द टॉपिक एंड जो जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं उस टॉपिक के रिलेटेड, तो आई यूज टू नोट डाउन द क्वेश्चंस कि ये आई मीन व्हाट, व्हेन, हाउ, इस तरीके से टॉपिक को एनालाइज किया. ऑब्वियसली दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट द टॉपिक इज, वो टाइमलाइन बेसिस पे है या फिर वो किस तरीके का ऐसे है, वो हर ऐसे टॉपिक के हिसाब से भी वेरी करेगा, बट ब्रॉडली कि क्या क्या क्वेश्चंस, इसको किस एंगल से आप खोल सकते हो, वो सब लिखा. एंड देन हर क्वेश्चन के ऊपर ब्रेनस्टॉर्म किया कि इस क्वेश्चन के हाउ, व्हेन, व्हाट को आइडेंटिफाई करके देन उसको आप टेस्टर स्टेपल अप्रोच से आप सोचिए. और एक एग्जाम्पल्स की एंड केस ऐसे यूनिक स्टोरीज वगैरह की लिस्ट बना के रख सकते हो आप पहले से ही. सो ऑल्सो कई बार हम लोग टॉपर्स के आंसर्स देखते हैं ऐसे के, एंड बिकॉज एवरीबडी इज लुकिंग एट दोज कॉपीज, तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं और फिर वही एग्जाम्पल्स हर कोई लिख रहा होता है. सो आई थिंक उनको कि वो कैसे लिख रहे हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हो, बट डू नॉट राइट अवे टेक दो स्टोरीज, बिकॉज फिर हर कोई वही लिख रहा है. सो ट्राई टू कीप योर एग्जाम्पल्स दैट यूर राइटिंग इन द एसे ऑल्सो यूनिक. सो बिकॉज वो हर ऐसे में अगर वही स्टोरी पढ़ रहा है, वही इंट्रो पढ़ रहा है, तो दैट इज नॉट गोइंग टू ऐड वैल्यू. तो इसीलिए ट्राई टू, आई मीन, कलेक्ट गुड स्टोरीज. अब तो एआई है, तो आई मीन चैट जीपीटी एंड ऑल्सो यू हैव गुड सोर्स टू कलेक्ट योर डेटा. तो आई थिंक ऐसे में बस ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड ऑल्सो प्रैक्टिस. कई बार लोग, आई नो, 2-3 ऐसे भी नहीं लिखते हैं. अगर आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो ठीक है, बट आई थिंक brainstorming does help even if you're not writing complete essay, but do brainstorm. तो मैं हर alternate days पे I used to brainstorm on a topic. तो उससे क्या है कि आपका दिमाग खुल जाएगा कि अच्छा आप इस एंगल से भी सोच सकते थे. एंड ऑल्सो जितना ज़्यादा ग्रुप डिस्कशंस करोगे ऐसे टॉपिक्स पे तो उतना हेल्पफुल रहता ही है, बिकॉज एवरीबडी हैज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ थिंकिंग अबाउट अ टॉपिक. सो दैट इज ऑल्सो रियली हेल्पफुल. Thank you, ma'am. Thank you for your precious time, and this is going to be a very valuable session for everyone. Thank Thank you so much. Thank you for having me. Thank you.